बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद नासिर यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड की सी टीम, पता नहीं डी टीम है, उससे हारती जा रही। शर्म तो बड़ी आ रही है, लेकिन क्या करें, टीम भी तो हमारी अपनी है। काफ़ी सारे लोग बिल्कुल तैयार बैठे थे कि बाबर आजम कप्तान बने हैं, अब सारा जो मलबा है बाबर आजम पे डाल दें। और होता भी है, जब आप टीम हारती है तो सबसे पहले कैप्टन का ही जिक्र होता है, ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम कैप्टनसी की बात करें तो पहले तो बाबर आजम को हटाना बिल्कुल गलत था। उसके बाद शाहीन का अपॉइंट करना, जब आपने एक मरतबा अपॉइंट कर दिया फिर उस कैप्टन को हटाना गलत था। और अब मैं ये समझता हूँ कि उस टाइम पे शाहीन को हटाना एक सीरीज़ के बाद बिल्कुल गलत डिसीजन था। एक कैप्टन को लॉन्ग रन देनी चाहिए। वहाँ पे भी हम कोई जीते नहीं थे, हालांकि वो ए टीम थी, वो इनकी मेन टीम थी, उसके साथ हमारा मुकाबला था। हम 4-1 से हारे थे, लेकिन टीम एटलीस्ट डेवलप तो हो रही थी। आपने उस टीम को छेड़ा और अब आप उसकी सज़ा भुगत रहे। वो अलग रीज़न थे कि कोई पॉलिटिकल रीज़न थे, शाहीन अफरीदी का पीटीआई के साथ एसोसिएशन था, जो भी थे, लेकिन हटाना बिल्कुल गलत था, उसकी सज़ा हम भुगत रहे। दूसरा, एक प्लेयर को ब्लेम करना भी गलत है। कैप्टन क्या करे? कैप्टन सबकी जगह पे बॉलिंग करे। आप मैच हारे हैं पहले 6 ओवर, जब इमाद वसीम ओवर करने आए पहले ओवर में 14 रन, उसके बाद अगले ओवर में कोई 10-12 रन दूसरे में, फिर जमान खान को कुट पड़ना शुरू हो गई, सारे बॉलर्स को कुट पड़ना शुरू हो गई, तो भाई पहले आप 6 ओवर में ही मैच हार चुके थे। उसके बाद तो वैसी फॉर्मेलिटी हो रही थी। एंड के 10 ओवर्स हमने कुछ ना कुछ कम बैक कर लिया था, लेकिन फिर जब हमारी बैटिंग आई, हमारी बैटिंग डिपेंड करती है बाबर आजम पे और रिजवान पे। रिजवान है नहीं और बाबर आजम कल जल्दी आउट हो गए। उसके बाद जितनी भी हम नो लुक शॉट वाले हैं, उस्मान खान जैसे प्लेयर हैं जो कि 30-35 बॉलों पे सेंचुरी बना जाते, भाई ये नहीं चलते। ये इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी चीज़ें नहीं होती। या आप लीग के मैचेस में कर सकते हैं, आप पीएसएल वगैरह आईपीएल में कर सकते हैं, इंटरनेशनल मैचेस में इस तरह की चीज़ें आपकी चलती नहीं। और हुआ भी यही। कल बाबर आजम जल्दी आउट हुए, रिजवान थे नहीं, हमारी टीम लुढ़क गई, कोई 50 पे 4 आउट हो गए थे और वहाँ पे हम मैच हार चुके थे। वो तो शुगर करे फ़खर ज़मान का कि जिसने कुछ दिल गुर्दा दिखाया, जिगरा दिखाया, मुकाबला किया, और फिर जैसे ही वो आउट हुए तो मैच ख़त्म हो चुका था। इमाद वसीम ने एंड पे ट्राई की, लेकिन जिता नहीं सके। लेकिन मैं तो कहूँगा कि भाई जो हमने ओपनिंग पेयर चेंज की है ना पिछले सीरीज़ से, चाहे कैप्टन कोई भी था, ओपनिंग पेयर चेंज नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि यही दोनों, बाबर और रिजवान, इवन 200-200 स्कोर भी चेज़ कर लेते थे, वो भी ए टीम के खिलाफ। बाबर और रिजवान ने 200 साउथ अफ्रीका के खिलाफ चेज़ किया, बाबर और रिजवान ने 200 इंग्लैंड के खिलाफ चेज़। बाबर और रिजवान दोनों ने मिल के कोई 250 रन तो इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में बनाए थे। सो ओपनिंग पेयर बिल्कुल चेंज नहीं करना चाहिए। नो लुक वाले शॉट कभी कभार ही चलते हैं भाई। ये लोग 5 मैचेस में, 3-4 मैचेस में तो चलती थे, कई एक जगह पे फ्लॉप हो जाते थे। और वही जो कल हमारा स्कोर था 6 ओवर में 48, उससे एटलीस्ट ज़्यादा ही बनते थे, कम नहीं बनते थे। लेकिन हम एग्रेसिव अप्रोच के पीछे जा जाके ना अपनी टीम का सत्यानाश हमने कर दिया। अच्छा भला कम्बिनेशन बना हुआ था, पीछे फ़खर आ रहा था, उसके बाद शादाब, इफ्तिखार वगैरह आते थे और हम मैच जीत जाते थे। लेकिन नहीं, हमने चीज़ें नहीं कुछ ट्राई करनी थी, और ट्राई करनी थी तो फिर बाबर को ओपनर पे वापस नहीं भेजना चाहिए, फिर उसी तरह लेके चलते। जब रिजवान नहीं है तो फ़खर को ऊपर ले जाते, फिर बाबर को ऊपर लेके जाने की क्या ज़रूरत। जिस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं आ रहा कि किसको वज़ीर आज़म बनाएं, मुल्क कैसे चलाएं, तो सेम हमारी मैनेजमेंट का भी यही है, उनको पता ही नहीं चल रहा, पीसीबी को पता ही नहीं चल रहा कैप्टन किसको बनाएं, कोचेस किसको बनाएं, टीम को कैसे चलाएं। फिर होता यही है। और एट द एंड ऑफ द डे हम क्या कर रहे हैं, हम एक बहुत अच्छे प्लेयर को, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको प्रेस किया जा रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी तारीफ़ें हो रही हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहा जा रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है इस एरा का, उसको भी ख़त्म किए जा रहे हैं कैप्टनसी दे दे के। क्योंकि जैसी उसको बंदे को कैप्टनसी मिली, उसकी परफॉर्मेंस ज़ीरो हो गई है। आप खुद देख लीजिए, जब शाहीन अफरीदी को कैप्टनसी मिली थी वो कितना फ्रीली खेल रहा था, ऑलमोस्ट 150 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, लेकिन हम उस बंदे को कप्तानी दोबारा देख के उसकी परफॉर्मेंस का सत्यानाश कर दिया। मुझे तो कभी कभार ऐसा लगता है कि बिल्कुल प्लानिंग हो रही है बाबर आजम के खिलाफ, कि जब वो अच्छा परफॉर्म करता है, इनको लगता है कि हमारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, तो उसको कैप्टनसी दे दी जाती है ताकि वो शल में चला जाए, परफॉर्म ना करे। खैर जो भी है, वो उम्मीदें ही हैं कि कल का मैच ही जीते किसी तरीके से और कुछ इज्जत बच जाए।
हालांकि हम तो ये सोच रहे थे कि 4-0 से ही जीतेंगे, लेकिन अब तो इज़्ज़त बचाने के लाले पड़े हुए हैं। दूसरा आईपीएल भी जारी है और आईपीएल में कल सनराइज़र हैदराबाद की टीम, जिसको टूर्नामेंट की बेस्ट टीम कंसिडर किया जा रहा था, उसको आरसीबी की टीम, जो कि सबसे लोएस्ट पे है, जिसके पॉइंट सबसे कम है, उसने हरा दिया। और वही देखना पड़ा, कोहली का एग्रेसिव अप्रोच। भाई सनराइज़र हैदराबाद के खिलाफ टेस्ट वाली फील्डिंग उसने रखी हुई थी। ट्रेविस हेड, जिसको इंटरनेशनल बॉलर बॉलर कराते हुए 1000 मरतबा सोचते हैं, उसके सामने विल जैक्स को ले उस बंदे ने आउट भी कर दी। तो ये होता है एग्रेसिव माइंड, एग्रेसिव अप्रोच। खैर आरसीबी खुद तो टूर्नामेंट से बाहर है, अब बाकियों को भी डबोएंगे। सनराइज़र हैदराबाद के 2 मेन पॉइंट्स वो खा गए हैं। अभी 5 मैच हैं और मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारों के ये मेन पॉइंट्स एक खा जाएंगे। आज भी केकेआर का मैच है और केकेआर ने बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट किया। कोई 7 ओवर में 85 रन है और कोई आउट नहीं है। और सुनील नारायण बड़ा कुट रहे थे, क्योंकि सुनील नारायण मेन ओपनर है उनके, और रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ओपनिंग करते हैं, उस बेचारे को अभी तक आईपीएल में चांस नहीं मिले इसकी वजह से। दूसरी खबर ये भी है कि स्टार्क आज का मैच नहीं खेल रहा है, उंगली तोड़वा बैठा है। अल्लाह खैर ही करे। खैर ये थी आज की वीडियो, मिलते कल की वीडियो में। अल्लाह।